मैंने इनके साथ आया जी अच्छा ये जय जयकार करेंगे कि शख्सियत और खासियत देख करके ही मैंने इनके साथ आया। जी सबसे अगर परमानंदपुर पंचायत में कोई विरोधी था तो उसका नाम था प्रफुल्ल चंद्र। तो यहाँ मोट कटवा बहुत ही मजबूत दावेदार हैं। आइए सीधे हम उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या मिशन और क्या विजन लेकर के परमानंदपुर पंचायत से मुखिया पद के दावेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी आप लोगों की दुआ है। आइए हम बैठ के बात करते हैं इनसे। सर सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम अबू नसर है और इस बार मैं मुखिया पद से चुनाव लड़ रहा हूं परमानपुर पंचायत से। अगर मुझे ये बताइए कि ये जो परमानंदपुर पंचायत है ये किस प्रखंड में है और इसका पूरा सब कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। प्रखंड राघोपुर, जिला सुपौल जी और ये परमानपुर पंचायत 16 वार्ड है इसमें। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को एक बार आप अपने वालिद साहब के बारे में बताएं। और मेरे पिताजी मरहूम मोहम्मद यूसुफ मुखिया जी, जो जिस पंचायत से मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ परमानपुर जी परमानपुर से वो 10 साल जीते हुए मुखिया रह चुके हैं माशाल्लाह। और उनके बाद 2015 में 21 जुलाई को मुखिया रहते हुए उनका अपहरण हो गया था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद हम लोग फिर चुनाव एक बार लड़े थे और कुछ वोट के कारण, कुछ कमी के कारण या मैच्योरिटी उस टाइम हम लोगों की उतनी नहीं थी, कॉलेज स्कूल से नए नए आए हुए थे, तो ये मेरा सेकंड टाइम है। मुझे ये बताइए कि आप एक अच्छी जगह पर थे, आप जो पढ़ाई कर रहे थे उसमें आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आपने उन चीज़ों को छोड़ करके सियासत में क्यों कदम रखा? जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पिताजी के साथ जो घटना घटी थी, उनका मिशन था कि इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाना। अच्छा। गरीबों के मुंह में बोल देना। वो गरीब के नेता थे। पापा के जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि उन्होंने एक बहुत कीमती दौलत कमाई है, वो है जनशक्ति, लोगों का प्यार। मेरे पिताजी मरे, जितना मैं नहीं रोया उतना इस समाज के लोग मेरे साथ खड़े होके कदम से कदम मिला के रोने का काम किए हैं, उनके लिए परेशान हुए हैं। आज भी 6 वर्ष होने जा रहा है, अभी भी मैं पंचायत में कहीं जाता हूं तो मुझे ऐसी ऐसी महिलाएं मिलती है जो मुझे गले लगा के उनको नाम लेके रोती है। बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए कि आप जो मुखिया पद से दावेदार हैं, किस मिशन और किस विजन के तहत आप मतलब कि दावेदार हैं, क्या करना चाहेंगे आप लोगों के लिए? देखिए, मेरा एक मिशन नहीं, ऐसा समझ लीजिए कि जिंदगी का एक आखिरी इच्छा समझ लीजिए। कि पिताजी के जो अधूरा सपना है, जो उनका काम है, उस चीज को मुझे जिंदा करना है। पिताजी के हर एक अधूरे सपने को पूरा करना है, उनके आदर्श पंचायत के सपने को पूरा करना है। और उनकी जो लोग थे जो अभी अधूरे महसूस कर रहे हैं, उनके लिए एक ताकत बन के, उनका नेता नहीं उनका बेटा बन के उनकी सेवा करने के लिए, उनके सुख में दुख में दर्द में आने के लिए, अगर इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए अगर मेरी ब्लड की भी जरूरत पड़ेगी तो ये बेटा उससे पीछे नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात बताइए, आपने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया अपना नामकरण? जी, मेरा कल नॉमिनेशन हुआ है और जनता का भरपूर प्यार आशीर्वाद मिला और बहुत अच्छे तरीके से नॉमिनेशन हुआ। कब है आपका इलेक्शन वोटिंग? जी, मेरा 20 अक्टूबर को वोटिंग है। अच्छा, तो आप जो अभी लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं, तो लोगों का कैसा रिएक्शन है आपके हवाले से? मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे आशा भी है अपने पंचायत के लोगों से। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मुझे वोट के रूप में मिलने जा रहा है और मेरा मानना है और लोगों का एक हवा देखते हुए, लोगों का प्यार सम्मान देखते हुए मुझे लगता है कि मेरे पंचायत में लोगों ने मुझे मुखिया मान लिया है और मैं उनके विश्वास पे उतरने का काम करूंगा। हम और भी बात करेंगे इनसे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हमारे पास एक बड़ी शख्सियत मौजूद है। अंकल आप बताइए, जो अबू नसर साहब मुखिया पद से दावेदार हैं परमानपुर पंचायत से, तो क्या कहेंगे आप इनके बारे में? इनको हम लोग बनाने के लिए चाहते हैं और जैसे यूसुफ मुखिया 10 वर्ष से जय जयकार किए हैं, उससे अच्छा ये जय जयकार करेंगे। और इनमें योग्यता है, विद्वान है, पढ़ा लिखा हुआ है, इनके मुकाबला में अभी कोई मुखिया अभी तक उम्मीदवार नहीं है इनके साथ। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ भाई साहब, आप अपना नाम बताइए।
मेरा नाम प्रफुल्ल चंद्र मिश्र है और जी हाँ, और मेरा घर घोषपुर हुआ जी और परमानंदपुर पंचायत के हम निवासी हैं, वार्ड नंबर 6 के। जी। मुझे एक बताइए, अबू नसर साहब को सियासत में आने की जरूरत क्यों पड़ी, राजनीति में आने की जरूरत क्यों पड़ी, और परमानंदपुर से आप लोग उनको मुखिया क्यों बनाना चाहते हैं? अरे सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं इनके अब्बा के सबसे बड़े विरोधी के रूप में रहा करता था। अच्छा। लेकिन इनकी शख्सियत और खासियत देख करके ही मैंने इनके साथ आया। जी सबसे अगर परमानंदपुर पंचायत में कोई विरोधी था तो उसका नाम था प्रफुल्ल चंद्र मिश्रा। अच्छा जी। और मुखिया जी हमको कहा करते थे जो आप मेरे साथ आइए, जी आप क्यों नहीं आते हैं? हम उनको एक ही बात कहते थे मुखिया जी को, देखिए मुखिया जी, हम जिसके साथ रहते हैं नियत और सब कुछ साफ करके रहते। तो यहाँ का पूरा सपोर्ट है पंचायत का अबू नसर के साथ? अब्बू नसर को जितना, अब यहाँ तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं और बहुत मुसलमान उम्मीदवार भी हैं। जी जी। और वो लोग कहते हैं 4-5 मुसलमान उम्मीदवार हमको लगता है पंचायत, मेरे पंचायत जी, में। और यहाँ पर जो है हिंदू मुसलमान का भी जो है कार्ड खेलना बहुत से उम्मीदवार चाहते हैं। जी लेकिन हम ब्राह्मण कौम से आते हैं जी। और ब्राह्मण कौम में हम दावा के साथ कहना चाहेंगे जो अब्बू नसर को जितना जो है वोट होगा उतना हमको लगता है ब्राह्मण उम्मीदवार को भी नहीं होगा। ब्राह्मण उम्मीदवार को भी नहीं होगा। भाई साहब आप आइए आगे जरा। ये जो बता रहे थे कि यहाँ से और भी मुसलमान उम्मीदवार खड़े हैं, क्या आपको लगता है कि वोट को बिखेरने की कोशिश है ये? कोई अच्छा इंसान जीत जाए लेकिन वोट को तकसीम करने की कोशिश है ये? जी जी, ये तो बिल्कुल सच बात बोल रही है। इसलिए जो यहाँ वोट कटवा बहुत पैदा हुआ है, इसलिए जो वोट काट करके आप मुसलमान को जो है मुखिया पद का दावेदारी छीनना चाहता है। तो आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो वोट को तकसीम करना चाह रहे हैं? हम यही गुजारिश करना चाहता हूँ सभी माता बहन और भाइयों से, जो अबू नसर को वोट दे करके भारी बहुमत से विजय बनाना है इस बार। विजय बनाना है इस बार। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनके पास चलते हैं, जानते हैं। आइए अंकल, आप खड़े हो जाइए, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद जमशेद अली है सर। तो जमशेद अली साहब, अबू नसर जो इस पूरे शानदार जोश और जज्बे के साथ मैदान में आए हैं, तो कैसा आप लोग की दुआ है उनके साथ? बिल्कुल ठीक है सर जी। बिल्कुल ठीक क्या है। लगता है वो जीत जी हाँ, मुखिया बन जाएंगे वो? आपकी- बिल्कुल ठीक है अभी से? हाँ हाँ सर। जी भाई साहब आप आइए, क्या कहना चाहेंगे? आप अपना नाम बताइए मेरा पहले। नाम अभिलाष झा हुआ जी। हम लोग मित्र ही हैं और साथ भी रहे हैं। जी एक युवा चेहरा है, जी। एजुकेटेड है, जी मेडिकल का तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ सब कुछ छोड़ के अगर राजनीति में आया है जी। तो अच्छा वोट से जीतेगा। आपको क्या लगता है कि सियासत जो है, राजनीति जो है, समाज की खिदमत करने के लिए एक बेहतर जगह है? बेहतर जगह है, बहुत बेहतर जगह। यहाँ पे इंसान को मौका मिलता है जी। कि जो गरीब तबके का आदमी है जी। उसको सरकार का जो भी, सरकार की तरफ से जो भी फंड आता है वो सही जगह पहुँच सके, ये एक प्रतिनिधि ही कर सकता ये अबू नसर कर पाएंगे ऐसा? है। बिल्कुल बिल्कुल कर। हमारे साथ जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। हमारे बाप दादा जो है 80 साल के अंदर में जो मिट्टी पर चल रहे थे, चलने का रास्ता नहीं था। यूसुफ मुखिया जब बना हमारे पंचायत में तो वो बेचारा अपना मदद से, अपना खून से, अपना बुद्धि से मुझे रोड दिलवाया घर तक। आपको रोड दिलवाया। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, ये बताइए कि इससे पहले जो यहाँ पर मुखिया जी रहे हैं, मुखिया रहे हैं, क्या उन्होंने अच्छा काम किया? समाज के लिए जो योजना आई लोगों के लिए, उन्होंने पूरे तौर से उसको लागू किया या नहीं? आज उसके लिए बहुत, ये पब्लिक जो है ना बहुत पीछे हो गया। मुखिया जी इस दिन से चला गया यहाँ से। अच्छा। मुखिया जी के चलते ये पूरा पंचायत राड़ हो गया। इसके चलते